अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम एक कोड लिखेंगे जिसमें हम पाइथन को कनेक्ट करेंगे माई की डेटाबेस के साथ। ठीक है? तो इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग का जो कोड लिखेंगे पाइथन में लिखेंगे और वेब का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हम करेंगे एचटीएमएल के अंदर और इसको कनेक्ट करेंगे माई एसक्यूएल की डेटाबेस में। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या करेंगे, पहले हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि डेटाबेस क्या होती है। ठीक है, फिर माई एसक्यूएल डेटाबेस क्या है और फिर माई एसक्यूएल डेटाबेस की सॉल्यूशन के स्टेप बताऊंगा कि आपने माई एसक्यूएल की डेटाबेस को अपनी विंडोज की मशीन पे कैसे इंस्टॉल करना है। फिर जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद आपने पाइथन के कोड में किस तरीके से डिफाइन करना है माई एसक्यूएल की डेटाबेस को और फिर हमने इसमें अपनी पाइथन के कोड के थ्रू हम डेटा इंसर्ट करेंगे अपनी माई एसक्यूएल की डेटाबेस में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अच्छा, आज की क्लास में ना हम बेसिकली एक एक्सरसाइज करते हैं। इसमें करेंगे इस तरीके से कि हमने बेसिकली पाइथन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेव करेंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड सेव करके डेटाबेस के अंदर और फिर उसको पाइथन के पेज पे हम पाइथन के थ्रू ही उसको हम अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, पाइथन भी यूज़ करेंगे और HTML भी यूज़ करेंगे। मतलब ये वेब पेज बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना HTML यूज़ करेंगे, HTML के साथ साथ हम पाइथन भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने जो काम करना है उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस के ऊपर जो कनेक्शन बनाना है। ठीक है, कनेक्शन बनाने के बाद हमने फिर उसको पाइथन के साथ लिंक करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम अब डेटाबेस के साथ अपनी पाइथन की इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डेटाबेस आखिर है कि व्हाट इज़ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस अगर बात करें ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा। डेटा एक क्या चीज़ है कि जैसे कि आपका ईमेल है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, NIC, क्रेडिट कार्ड, दिस इज अ डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को हम अ, इस कलेक्शन ऑफ डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट के अंदर हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं या सेव करते हैं, दिस इज द डेटाबेस। मतलब जितने भी डेटा है, हमारा फादर नेम है, NIC नंबर है, कार्ड है, इन सबको हम कलेक्ट करने के बाद किसी एक जगह के ऊपर सेव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट के अंदर। तो दिस कॉल्ड डेटाबेस। ओके। ठीक। अच्छा, अब आती है कि ये डेटाबेस तो हम कई किस्म के मौजूद हैं मार्केट के अंदर ना। बहुत से डेटाबेसेस हैं जो कि डेटा को, असल मकसद क्या है हमारा, डेटा को मैनेज करना, डेटा को एडमिनिस्ट्रेट करना, कि हम डेटा को रिट्रीव कर सकें, डेटा को इंसर्ट कर सकें, उस डेटा में चेंज कर सकें, डिलीट करना है और कुछ मतलब चेंज करना है, सेलेक्ट करना है। तो हमारा असल एक्चुअल मकसद ये है। तो अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट किस्म के डेटाबेस इंजन्स मार्केट में मौजूद हैं। अब डेटाबेस इंजन्स जो है जो कि फेमस जो कि काम कर रहे हैं, जिसमें एक आता है, वन ऑफ द फेमस इंजन है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल को माई सीक्वल भी कहते हैं और माई एसक्यूएल भी कहते हैं। माई सीक्वल और माई एसक्यूएल एक ही चीज़ है। इसका पर्पस ये है डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस को मैनेज करना। इसके अंदर माइस्क्ल भी आता है, इसके अंदर ओरेकल भी आता है, इसके अंदर पोस्टग्रे एसक्यूएल भी आता है। ठीक है, और एक मोंगो डीबी है वो भी आता है, कि और बहुत सी, एक DB2 है। तो बहुत से डेटाबेस इंजन है। अब डेटाबेस इंजन क्या है, ये डिफरेंट किस्म के वेंडर्स हैं। ये सब डिफरेंट किस्म के वेंडर्स हैं जो कि डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, डेटाबेस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। डेटाबेस का असल मकसद जो आपको मैंने बता दिया कि डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा इज डेटाबेस। अब उसको मेंटेन करने के लिए डिफरेंट किस्म के वेंडर्स हैं, जिसमें वन ऑफ दी फेमस है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल डेटाबेस का नाम है। यह है ओपन सोर्स। जैसे कि हमारा पाइथन है, पाइथन भी ओपन सोर्स है, वैसे ही माई सीक्वल भी ओपन सोर्स है। अच्छा, माई सीक्वल के अंदर भी दो किस्म के वर्जन है, एक है कम्युनिटी वर्जन और एक है एंटरप्राइज एडिशन। अच्छा, कम्युनिटी एडिशन जो कि है वो है
आपको लाइसेंस फ्री, मतलब उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन और कोई लाइसेंस नहीं है, कम्युनिटी एडिशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें एक आता है एंटरप्राइज एडिशन। अब माई सीक्वल जब मार्केट में आया था तो उस वक्त ये ओपन सोर्स था, डिफरेंट किस्म के लोगों ने इसको, डिफरेंट किस्म के बाकी पार्टीज ने इसको अपने परचेज करके उसको खुद ही कस्टमाइज किया। और ओपन सोर्स से मतलब यह आता है कि ना, इसका जो कोड है ना, सोर्स कोड जो पाइथन जो आपका बाइसिकल पे जो कोड लिखा हुआ है, जिसमें डेटाबेस डिजाइन हुआ हुआ है, उसका कोड आपको इजीली आप वेबसाइट डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत से वेंडर्स ने उसको अपने पास इस्तेमाल किया और अपने हिसाब से चेंज किया। जैसे अली बाबा है, अली बाबा का भी अपना अपना अली डीबी के नाम से उन्होंने माइसिकल का कोड लेकर एक अपना माइस्क्ल का डेटाबेस बना लिया अली बाबा ने, उसको कहते हैं अली डीबी के नाम से कहते हैं। ठीक है। वैसे ओरेकल ने भी क्या किया, माइस्क्ल को अपने पास उसका कोड लेके और अपने हिसाब से माइस्क्ल का कोड में चेंज किया। उसके हिसाब से उन्होंने एक नया वर्जन निकाला, माइस्क्ल एंटरप्राइज एडिशन। अब वो ओरेकल की प्रॉपर्टी है, मगर ओरेकल उसके लाइसेंस की कोई कॉस्ट नहीं हो, क्योंकि माइस्क्ल एक लाइसेंस फ्री है, ठीक है, ओपन सोर्स है। तो ओरेकल क्या करेगा, उसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लेता है। अब सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ये है कि आपको उस पे काम करेंगे, कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो ओरेकल उसके आपसे पैसे चार्ज करेगा। मगर अगर आपने डाउनलोड करा और आपको कहीं से मिल गया, तो अब डाउनलोड करने के लिए भी ये है कि ओरेकल की साइट पे जाके ही आप डाउनलोड कर सकते हैं माइस्क्ल का एंटरप्राइज एडिशन। मगर वो आपको कहीं से भी किसी ऐसी जगह से मिल गया डाउनलोड करने का, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें तो उसका कोई लाइसेंस नहीं है माइस्क्ल एंटरप्राइज एडिशन का, सिर्फ सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी, तो ये एक एंटरप्राइज़ था और एक कम्युनिटी, कम्युनिटी में भी ऐसा नहीं है? हाँ, कम्युनिटी भी ऐसे हाँ, कम्युनिटी भी आप डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन भी डाउनलोड कर सकती हैं और एंटरप्राइज भी डाउनलोडेबल है। अच्छा, अब होता क्या है, अब एंटरप्राइज एडिशन ओरेकल ने खुद बनाया, ओरेकल ने अपने हिसाब से उसका कोड को चेंज किया और ओरेकल ने अपनी ही वेबसाइट पे, जैसे है edelivery.oracle.com। अब edelivery.oracle.com के ऊपर एक्सेस उसी के पास होता है जो ओरेकल का कस्टमर है। ठीक है। ओपनली जो ओरेकल का नॉन कस्टमर नहीं है, जिनके पास ओरेकल की सपोर्ट नहीं है, तो वो उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर। तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली बात है, आपको उसकी कोई ना कोई सपोर्ट कॉस्ट पे करेंगे तो आपको वहाँ का एक्सेस मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप ओरेकल माइस्क्ल एंटरप्राइज डाउनलोड कर सकते हैं। मगर ऐसा हुआ कि किसी ने माइस्क्ल डाउनलोड करके लोगों ने उठा के गूगल पे कहीं पर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, कोई मसला नहीं है, उसकी कोई ओरेकल आपसे लाइसेंस नहीं लेगा। मगर अगर कोई इशू आता है, और आपके अंदर कोई इशू आता है माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, तो आपको कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई पैच चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए उसका पैच, उसका कोड बनाया ओरेकल ने, तो उसका पैच आपको ओरेकल से मिलेगा। तो ये चीज़ें जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे बैंकिंग साइट है, बैंकिंग साइट फिर क्या होता है, अपनी कोर डेटाबेसेस जिसमें उनका कोर डेटा मौजूद है, उनको ओपन सोर्स सिस्टम पे नहीं रखते, क्योंकि अगर वो ओपन सोर्स पे रखेंगे तो उसका लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर लाइसेंस लेट्स वो ओपन सोर्स ले लेते हैं और लेट्स पर किसी किस्म का कोई बग सिस्टम पे हिट होता है, कुछ समय कोई ऐसा बग हिट होता है जिसकी वजह से उसको रिकवर करना पड़ता है, तो उनको भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सपोर्ट अगर लेट्स वो ओपन सोर्स सिस्टम ले लेंगे तो उसकी सपोर्ट आपको ऐसे नहीं मिलती कि सब्सक्रिप्शन होता ओरेकल का एंटरप्राइज एडिशन को उन्होंने परचेस कर अपने पास डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, मगर उसकी सपोर्ट मिलती है ओरेकल से। ठीक है, तो उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, तो फिर क्या होता, जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं इस किस्म के नॉन लाइसेंसिंग सिस्टम अपने पास इंस्टॉल नहीं करते। तो जैसे बैंकिंग है, आपके कोई मल्टीनेशनल फर्म है या हॉस्पिटल्स हैं, तो इसी हॉस्पिटल इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि उनका जो कोर सिस्टम है वो ऐसी सिस्टम ऐसी किसी डेटाबेसिस पे ना रखें जिनकी मार्केट में सपोर्ट नहीं है। ठीक है, और या फिर वो मतलब सपोर्ट नहीं है, कोई इशू आएगा तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो इस किस्म की चीज़ों को देखते हुए ही कोई डेटाबेस सिलेक्शन की जाती है। हाँ, अगर लेट्स सपोज हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हमें पता है कि उस पर हमारा नॉन मतलब क्रिटिकल डेटा है, ऐसा कुछ सिक्योर मतलब ज़रूरी डेटा नहीं है, तो उसके लिए हम एसक्यूएल की डेटाबेस ओपन सोर्स सिस्टम इस्तेमाल कर ले जाते हैं, उनको लैब को सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। अब सपोर्ट भी कैसी होती है, वो भी आपको गूगल पे सपोर्ट मिलती है, गूगल पे आपने सर्च करें एरर को, जो लोगों ने काम कम्युनिटी में लोगों ने काम किया होता है उसके बेस पे उस पर सर्चिंग होती है, लोग उससे बेस पे अगर आप रिलाई करते हैं, सिस्टम आप चला सकते हैं। ये बात क्लियर है? जी। तो ये ठीक जो है। मेरे घर का लैपटॉप है, जो अब मैं हम्म। पर्सनल यूज़ में है, इसकी डेटाबेस क्या होगी? हाँ, अभी जैसे कि आपके पास पर्सनल लैपटॉप है ना, इसमें कोई डेटाबेस नहीं है, अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे माइस्क्ल।
ठीक है। MySQL इंस्टॉल करेंगे, आपको डाउनलोड करके बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है आपने। उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आपने जैसे विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया होगा या हुँ, विंडोज़ 11 है, तो विंडोज़ 10 या हुँ। विंडोज़ 11 है, कोई डेटाबेस उस पर इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है। तो कोई डेटा हम उस पर अलग से डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे अभी अपनी एक्सरसाइज को नहीं, करने के यानी लिए। डेटाबेस जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे अपना जो भी डाटा है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी या बड़ा-बड़ा डाटा होता है, वो वहाँ पे सेव किया जाता है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। देखें यानी फिर जैसे हमारा जो लैपटॉप है इसमें ये रैम वगैरह ये सारी यहाँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह जो है ये सारा पर्सनल यूज़ के लिए डेटाबेस यहाँ स्टोर हो रहा है। नहीं, अब देखिए आपका जो लैपटॉप है ना, इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऐसा कोई डेटा नहीं है। देखें हुँ, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं आपकी, ये तो इट्सल्फ एक डेटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका एक्सेल है। ठीक है। अब हुँ, एक्सेल की जितनी फाइल्स आपकी सेव होती हैं वो एक्सेल की फाइल में सेव हो रहा है। वर्ड की फाइल है वो वर्ड की फाइल के अंदर सेव हो रहा है। पावर पॉइंट की फाइल हुँ, है पावर पॉइंट की फाइल में सेव हो रहा है। वो इट्सल्फ उसका अपना एक डेटाबेस है, वो पावर पॉइंट एक फाइल में सेव कर रहा है। ठीक हुँ, है। अब आता है डेटा जो कि अब मैं बात करता हूँ, कोई आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुला हुआ होगा, अकाउंट खुला हुआ, या आपका फेसबुक है, फेसबुक का अकाउंट खुला हुआ है। यानी रिकॉर्ड कह सकते हैं ना हम जैसे अगर हॉस्पिटल जी में के रिकॉर्ड हमने कहाँ सेव करें? जी, जो रिकॉर्ड सेव हो रहा है ना, आपका रिकॉर्ड जो सेव हो रहा है वो किसी डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होगा। अब एक्सेल वो हुँ, एक फाइल है, वो ठीक। डेटाबेस नहीं है, वो एक फाइल है। अब उसको हुँ, आप यूज करना है, एक्सेल की फाइल को जो आपकी पीसी के ऊपर यूज स्टोर है, उसको कोई दूसरा पर्सन यूज करेगा तो वो उसको यूज करने के लिए आपको पूरी फाइल की कॉपी भेजना पड़ेगी। मगर डेटाबेस को इस हुँ, तरीके से कि वो डेटाबेस सेंट्रलाइज कर सकते हैं, कोई भी मल्टीपल लोग हुँ, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। डेटाबेस पे इसी चीज को देखते हुए डिजाइन किया जाता है। अच्छा, ठीक, यानी अब हाई वॉल्यूम जो भी रिकॉर्ड है उसको कैसे मेंटेन करना है उसके लिए हम डेटाबेस यूज़ डेटाबेस करेंगे। हाई वॉल्यूम कर लें आप, आपने जरूरी नहीं कि हाई वॉल्यूम ही हो, आपको हाँ, मतलब कोई भी हाँ आपका डाटा हो जो हाँ सेंट्रलाइज़ करना हो और हाँ, ठीक। उसके डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। अब उसके लिए जैसे कि आपने फेसबुक है, अब फेसबुक के अंदर हमारे अकाउंट बने हुए हैं ना, फेसबुक के जो हम पिक्चर हुँ, सेव करते हैं वो भी कई फेसबुक की अपनी डेटाबेस मौजूद है, वो वहां पे जाकर हुँ, सेव हो रही है। ठीक। ओके। अच्छा, अब इसमें ना से एक चीज बताऊंगा डेटाबेस के अंदर, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कुछ लैंग्वेजेस हैं। अब डेटाबेस के अंदर डेटा मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है, डेटाबेस के डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। अब इस हुँ, किस्म के डेटाबेस तो एक स्टैंडर्ड है कि डेटाबेस में हमने निकाली कलेक्शन ऑफ डेटा इज डेटाबेस। अब हुँ, डिफरेंट किस्म के इंजन से जो डेटाबेस बना रहे हैं, माइस्टिकली बना रहा है, ओरिकली बना रहा है, और एसक्यूएल सर्वर ने भी बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाया है, डीबी और आईबीएम ने भी डेटाबेस बनाया को डीबी कहते हैं। ठीक है। अब इन तमाम के तमाम डेटाबेस जो इंजन्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो डेटाबेस बना रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया कि डेटाबेस को बना तो रहे हैं आप अलग अलग, मगर उसका एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन करने के लिए आपने ये एक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होगी। जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा यूनिवर्सल एक लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग समझते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए एक हमारी SQL, स्ट्रक्चर्ड, इन्होंने ये मतलब ओवरऑल तो कम्युनिटी बेस के ऊपर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बना दी है, स्टैंडर्ड डेटाबेस नहीं के ये साथ कौन कम। इसको 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 कौन मतलब डिसाइड कर रहा है कि ये एक देखिए यूनिवर्सल ये डेटाबेस यूनिवर्सल, ये कोई एक ओन नहीं कर रहा, ये कोई एक ओन नहीं कर रहा। देखिए देखिए गूगल है, अभी हो सकता है किसी एक वेंडर ने बनाई, उसका एग्जैक्टली मुझे वेंडर नहीं पता, मगर एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड डिजाइन हो गया जो अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लिश है, अराउंड द वर्ल्ड इस्तेमाल की जा रही है, जो कि अमेरिका ने बनाई है। ठीक है। अमेरिका में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। वैसे ही एसक्यूएल है, एक स्टैंडर्ड है अराउंड द वर्ल्ड, स्टैंडर्ड है कि तमाम कंपनी उसको फॉलो करेंगी, हर कंपनी उसको फॉलो करेगी, उसे कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपने ये लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। उसमें अगर लेट्स पर डेटा को आपने रिट्रीव करना है, उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट। डेटा को रिट्रीव करना है तो लिखेंगे सेलेक्ट। डेटा को चेंज करना है लिखेंगे अपडेट। डेटा को डिलीट करना है लिखेंगे डिलीट। और डेटा को इंसर्ट करना है, ऐड करना है डेटा को, लिखेंगे इंसर्ट। तो ये कीवर्ड्स हैं स्टैंडर्ड एसक्यूएल के। जैसे कि पाइथन है, पाइथन डिजाइन हुई, एक पाइथन को लिखने के लिए हमने इस्तेमाल किया था प्रिंट का कीवर्ड। ठीक है। जी। अब हम जब पढ़ रहे थे HTML, तो HTML के अंदर हमने यूज किया इनपुट।
इनपुट यूज किया जी, था, जो कि इनपुट एक टेक्स्ट बॉक्स में आता था, मगर अब हर लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग उसका सिंटैक्स है। मगर डेटाबेसिस को कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया। उसका काम यह है, आपको हर कोई वेंडर जितने भी आप काम करेंगे डेटाबेस को बनाएंगे, तो ये एक स्टैंडर्ड को यूज करते डेटाबेस को बनाएंगे, ताकि हर कोई उसके लिए ये नहीं है कि आपको अगर लेट्स सपोज माई सीक्वल पढ़नी है, तो उसके लिए आपको माई सीक्वल के डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए अलग लैंग्वेज पढ़ना पड़े। ठीक है, तो सबका एक ही सिंटैक्स होगा। ठीक है, उसे कहते हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, अब जी, ये इस्तेमाल किया माई सीक्वल ने, तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस क्या हो गया, और माई सीक्वल के ऊपर अभी हम करते हैं माई सीक्वल की सॉल्यूशन। तो अभी मैं यही स्क्रीन आप मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं ताकि आप माइस्क्ल अपने पास इंस्टॉल करें। फिर हम पहले माइस्क्ल इंस्टॉल करेंगे, फिर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं। आपको इसको वन बाय वन चीज़ें समझाता रहूँगा, आप प्रैक्टिस करती रहिएगा। ठीक, अपनी स्क्रीन शेयर करवा देगा मुझे। जी। ठीक है। अच्छा, अब इस विंडो को बंद कर दें, तो मिनिमाइज कर दें, बल्कि कोई मसला बंद ना करें कोई। अच्छा, मैं अब आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको चैट पे भेजा एक लिंक, इसको ओपन करिएगा। अच्छा, इसमें आप आ जाएं, सेलेक्ट वर्जन पे कर लें। सबसे वाला इनोवेशन, ये इसको हटा के क्लिक करें, इसमें सबसे लास्ट वाला कर लें, 8.0.45। ठीक है। अब इसके अंदर आए ना, डाउनलोड पे नीचे आ रहा है, देखें डाउनलोड वाला, दिस वन। इसमें एक है जिप MSI, हाँ स्टॉलर, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दें, डाउनलोड। ये वाला। ये हाँ जी जी जी, इसका स्टॉलर है ये माई सीक्वल का। अच्छा, इसके अंदर लॉगिन मांग रहा है, नो थैंक्स कर दें, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। अब देखें माई सीक्वल को, क्योंकि ओरिकल ने परचेज किया ना, तो हुँ। इसने ऑप्शन दिया है कि आप ओरेकल से लॉगिन करें। उनका मगर ये कम्युनिटी एडिशन है, तो आपको ये आपको डाउनलोड करने देगा। नो थैंक्स कर दें, और जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड पे क्लिक कर दें। अच्छा, नेक्स्ट करें, एक्सेप्ट करें, टिपिकल कंप्लीट पे क्लिक कर दें, इंस्टॉल कर दें। कहाँ आया होगा ये? ये डाउनलोड आप गए, ये डाउनलोड हो गया। जी। कोई विंडो आई थी, चली गई मेरे ख्याल से। हाँ, ये क्लिक करें, ये डॉलर। बट ये तो हो गया। दोबारा नेक्स्ट, से हाँ नेक्स्ट करें, नहीं हो गया ये। आगे। अच्छा, कैंसिल करें इस पे, फिनिश इसको मिनिमाइज करें। अच्छा, यहाँ पे आप लिखें माई सीक्वल, स्टार्ट पे हाँ लिखें माई एसक्यूएल। अच्छा, माई सीक्वल
MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। ओपन नहीं हो रहा। कोई फाइल इसकी है जो डाउनलोड करनी वाली है? अच्छा, आप वहाँ पे दोबारा आए, डाउनलोड पे दोबारा आए, जहाँ से हमने डाउनलोड किया, नहीं नहीं, वो जहाँ से हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको बैक करें ज़रा। अच्छा, इसमें अंदर हमारे पास था MySQL इंस्टॉलर था। अच्छा, आप यहाँ से खोलें, ये MySQL जो है ना हमारा इंस्टॉल हो गया है मेरे ख्याल से। इस पे जो ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड पे। अच्छा, ये डाउनलोड पे क्लिक, यहाँ डाउनलोड का बटन है, पे क्लिक करें। वही है उप, जो पहले भी किया था, करो। हाँ करें। लेटेस्ट, ओके, ओके करें। नेक्स्ट, ये इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट तो नहीं आ रहा, उस फिनिश आ रहा। तो आप यहाँ से एक काम करें, ये जो है ना इंस्टॉलेशन के लिए इसका जो है फिनिश पे क्लिक करें। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दें। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में लिखें MySQL, ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये क्लिक करें, ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ये सही काम करें, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, इसको छोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें आप MySQL स्पेस माइनस, इसमें लिखना होगा -p, माइनस, ओके, मैं स्पेस नहीं, ये डिलीट करें, -u, -u। साइन या लिखूं, टाइप करूं? हाँ, ये माइनस टाइप नहीं लिखे, नहीं, साइन साइन लगाए, माइनस, u स्पेस रूट स्पेस -p, एंटर करें। अच्छा, MySQL इज नॉट नाइस। अच्छा, यहाँ पर आप आए, माई कंप्यूटर पे आए, मतलब कहाँ, यहाँ ये भी? हाँ, दिस पीसी है ना, दिस पीसी, देखिए दिस पीसी, दिस स्पेस पीसी। हाँ, इस पे क्लिक करें, नहीं, ये इसको मिनिमाइज करें, इसको मिनिमाइज कर दें। अच्छा, आप यहाँ से जो ये फोल्डर, किसी फोल्डर पे क्लिक कर दें, ये आ जाएगा ना फोल्डर में, जो जो आपका जहाँ पे फोल्डर्स आ रहे होंगे ना आपके, उस पे क्लिक आपने ओपन करना है। ये माई कंप्यूटर पे आता है, ये माई कंप्यूटर का आइकन क्यों नहीं आ रहा, माई कंप्यूटर, ये तो यहाँ से ही खुल रहा है।
अच्छा एक काम करें, जो नीचे आपके आइकन्स आ रहे हैं ना, इस पे से किसी एक फोल्डर का आइकन पे क्लिक कर दें, इस वाला। इसमें आ जाए दिस पीसी। अब यहाँ पर आ जाए सी पे। ठीक है, इसमें से आ जाएं आप प्रोग्राम फाइल्स में। दो है, कौन सी पे हो? सबसे पहले वाला, इसमें कहीं माई सीक्वल आ रहा है, इस ये आ रहा है। हम्म, इसके अंदर जाएं, डबल क्लिक करें। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें। इसमें बिन के फोल्डर पे अंदर जाएं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये पाथ कॉपी कर लें पूरा, कंप्लीट पार्ट ऊपर। हाँ, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल सी करें ये जी। और वहाँ पे आ जाए कमांड प्रॉम्प्ट पर, यहाँ लिखिए सी और डी स्पेस और राइट कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, एंटर कर दें। ओके, अब यहाँ लिखें यही आपने कमांड लिखा ना, अब जो है ना, अप एरो प्रेस करें, की में अप एरो प्रेस करें, एक और प्रेस करें। हाँ, एंटर करें। अच्छा, एंटर करें। पासवर्ड। देखें ये क्या करता है, पासवर्ड कौन सा आएगा। अच्छा, ये पासवर्ड इसका एंटर करें, दोबारा से ये चलाएं। पासवर्ड आप डालें, पासवर्ड लिखें यहाँ पर। पासवर्ड, पासवर्ड वो लिखें, पासवर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड आप आपने एंटर प्रेस किया था जब भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया था ना। एक मिनट रुकिए, इसका नहीं। पासवर्ड, एक मिनट मैं पासवर्ड दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें लिखें माई एसक्यूएल। हाँ, इस पे इसको अनइंस्टॉल कर दें पहले तो। अच्छा, अब वो जो मैंने भेजा आपको वो करें। इसको सबसे पहला वाला जो है ना, 32 बिट है, और एक है, एक में लिखे दोनों इन द इंस्टॉल कम्युनिटी। अब जो सेकंड वाला है ना, तो क्लिक करिएगा। कर दें स्किप। ठीक है, ओपन करें इसको। हाँ ठीक है, अब आया सही। अच्छा, इसमें आप करना है सर्वर, हमने करना है, देखें इसमें कई किस्म के मॉड्यूल हैं। हमने करना है माई एसक्यूएल की, एसक्यूएल सर्वर की प्रोडक्ट सॉल्व करनी है, इसमें सर्वर करना है। तो सबसे पहला सेलेक्ट कर दें सर्वर। ठीक है, और इसको कर दें नेक्स्ट। ठीक है, अब ये माई सीक्वल प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट इंस्टॉल करनी है। माई सीक्वल 8 करना है, 8.5 वर्जन है, ये पाथ आ रहा है। और डेटा की डायरेक्टरी यहाँ पर आ रही है, सी प्रोग्राम डेटा में। माई सीक्वल में ये हमारा डेटा, जो डेटाबेस की जो फाइल्स होंगी ना, वो इस जगह पे सेव होंगी। अब नेक्स्ट कर दें। वार्निंग सेलेक्ट पाथ यूज कर दें। नेक्स्ट एग्जीक्यूट करें इसको।
ठीक है, अब नेक्स्ट करें। ओके, अब यहाँ पे जो है ना कॉन्फ़िगर टाइप पे क्लिक करें, कॉन्फ़िग टाइप क्लिक करें इस पे, इसमें सेलेक्ट करें सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, इसको कर दें आप ठीक है। अच्छा, यूज बैक करें ज़रा, यहाँ से कोई पासवर्ड पूछा था, नहीं है पासवर्ड, नहीं, ठीक है, नेक्स्ट करें। अच्छा, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एनक्रिप्ट रिकमेंडेड है, ठीक है, नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आप पासवर्ड डाल लें, ये है पासवर्ड इसका। जो माई सीक्वल है ना, माई सीक्वल की डेटाबेस को एक्सेस करने का मेन यूजर होता है, उसे कहते हैं रूट। जिससे माई सीक्वल का डेटाबेस को आप एक्सेस करेंगे, मेन यूजर होता है रूट। उसका पासवर्ड पूछ रहा है, ये पासवर्ड डाल दें आप। इसको कर दें ओरिकल 123, ओरिकल 123। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा, ये पूछा है सर्विस है, ठीक है, ये जो सर्विस बनाएगा विंडोज़ के अंदर उस नाम से बनाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दें, जाने दें। ठीक है, फुल एक्सेस होगा, नेक्स्ट कर दें। ये कॉन्फ़िगर कर रहा है, आप कर दें एग्जीक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट करें, फिनिश कर दें। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दें, विंडो आप करिए। ये बंद कर दूँ ये बंद कर दें, कमांड प्रॉम्प्ट? बंद बंद कर दें। आप वहाँ पे सर्च में जाएं, वहाँ लिखें माई एसक्यूएल। ठीक है, क्लिक करें इस पर। अब यहाँ पासवर्ड डालें, आपने लिखा था ओरेकल 123। ठीक है, अब देखें हमने माई सीक्वल का डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया, और ये हाँ, माई सीक्वल का डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया। अब ये विंडो आ रही है माई सीक्वल की प्रॉम्प्ट विंडो। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हैं ना, कमांड प्रॉम्प्ट, वैसे ही माई सीक्वल का अपना प्रॉम्प्ट है। ये कमांड लाइन है माई सीक्वल को एक्सेस करने का। अब यहाँ लिखें शो डेटाबेसेस स्पेस डेटाबेस, और आगे लगाएं सेमी कॉलन। डेटाबेस के आगे लगाऊँ हाँ, अब सेमीकोलन? लिख दें सेमी कॉलन, लिखे हम सेमी कॉलन, और एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करें। हाँ, शो डेटाबेसेस है, शो डेटाबेसेस, और फिर सेमी कॉलन लगाएं, और फिर एंटर करिएगा। शो डेटाबेसेस, सेमी कॉलन लगाएं, एंटर प्रेस करें। बाय डिफ़ॉल्ट जब माइस्क्ल इंस्टॉल करते हैं तो ये 4 डेटाबेसेस बन जाती हैं। जब भी आप माइस्क्ल इंस्टॉल करेंगे तो ये 4 डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, हम एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखें क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, सेमीकोलन लगाएं। कोई भी कमांड लिखने के बाद उसको आखिर जब एंड करनी है कमांड, तो हम तो कहने सेमीकोलन लगाना पड़ता है माइस्क्ल के लिए। एंटर कर दें। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब यहाँ लिखें, फिर चलाएं शो डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पर आ रही है इन्वेंट्री। अब माई सीक्वल जी। एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। आपने कोई भी छोटा प्रोजेक्ट करना है, इसमें आपने कोई लर्निंग करनी है, कोई छोटा प्रोजेक्ट करना है, इजीली आपको इंटरनेट पे ही मिल जाती है माई सीक्वल। ठीक है, लाइसेंस फ्री है, डेटाबेस है। कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर माई सीक्वल आपको इजीली मिल जाती है, आपको इजीली यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गई। अब ओरिकल है, बाकी डेटाबेसेस हैं, उनको सॉल्यूशन करने के लिए उसके लिए भी वो भी इजीली सॉल्व हो जाती है, मगर थोड़ा सा उसकी रिसोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब देखें, डेटाबेस क्रिएट हो गई हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा डेटाबेस हो गया। अब हम बात करते हैं डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं,
अब डेटा स्टोर करता हूँ, मैं कहता हूँ कस्टमर का डेटा स्टोर करूंगा, या मेरा सप्लायर का डेटा स्टोर करूंगा, ठीक है, या मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो डेटा स्टोर करूंगा। तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, इन टर्म्स ऑफ टेबल स्टोर होता है। टेबल ठीक। क्या करता है? टेबल के अंदर हमारा डेटा होता है जो कि लेट्स अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करा लें। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करा लें। जी हो गई। ठीक हो गया। तो डेटाबेस में हम कोई, जैसे हम बात करूँ कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का डेटा है, हम सेव करेंगे तो हम इन टर्म्स ऑफ टेबल में सेव करेंगे। अब टेबल क्या चीज़ है? जैसे कि आप एक्सेल शीट ओपन करते हैं, एक्सेल शीट में आपका डेटा होता है, उसके अंदर आप एक्सेल शीट के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल होते हैं, ठीक है, उसमें सेल में होता है, एक होता है रो, एक होता है कॉलम, ठीक है। जो आपके राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड पे जो आपको आ रहा होता है वो सारी रोज आती हैं, और ऊपर सबसे टॉप के ऊपर आते हैं कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। वैसे ही डेटाबेस के अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर भी डेटा ऐसे ही सेव होता है, रो और आपके कॉलम फॉर्मेट में। कॉलम क्या होते हैं? आपकी कोई भी जैसे कस्टमर है, कस्टमर का एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ें? कस्टमर की जो भी चीज़ें प्रॉपर्टीज में, कस्टमर का नाम है, कस्टमर की कॉन्टेक्ट नंबर है, कस्टमर का मोबाइल नंबर है, कस्टमर का एड्रेस है, तो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। या सप्लायर है, या आइटम है, आइटम बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट, अगर किसी आप सुपरमार्केट पे जाती हैं तो उस प्रोडक्ट का एक नाम होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक कोड भी लिखा होता है, जो उसे कहते हैं बार कोड। तो उस प्रोडक्ट का, उसकी प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब मैं अगर बात करता हूँ टेबल फॉर्मेट में, तो उसको मैं कहूँगा कॉलम्स, ठीक है। अब डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लक्स है, ठीक है, आपके जिसमें सोप की प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर दी प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे आ पाएंगी? ये आपकी रोज है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, कि आपकी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। तो टेबल के अंदर का डेटा सेव होता है इन कॉलम्स, कॉलम क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स किसी प्रोडक्ट, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो गई? आपकी रोज हो गई। तो टेबल के अंदर सेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज के अंदर डेटा सेव करते हैं। तो हमने डेटाबेस बना लिया। अब हम यहाँ बनाते हैं टेबल। टेबल करते हैं, यहाँ पे लिखें क्रिएट टेबल, क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस, यहाँ पे देते हैं आइटम। आइटम को मैं कह रहा हूँ ये हमारी प्रोडक्ट आइटम्स कह दिया। अब आपको करते हैं, अब लगाएं आप ब्रैकेट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको ख़त्म करें। अब लगाएं ब्रैकेट, इसके बाद हम यहाँ डिफाइन करेंगे इसके एट कॉलम्स, कि इस आइटम के टेबल में कौन कौन से कॉलम मौजूद होंगे। तो सबसे पहले कॉलम का नाम देंगे आईडी, आईडी लिखें, आईडी स्पेस, इसका टाइप क्या होगी? जैसे कि हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, ये आपको याद होंगे। तो वेरिएबल्स की हमने एक डेटा टाइप भी डिफाइन की थी, कि वो वेरिएबल टेक्स्ट बेस्ड वेरिएबल है, न्यूमेरिक है, इंटीजर्स है। वैसे ही यहाँ पे होगा। तो आप नहीं, ये टाइप नहीं होगी, राइस कर डिलीट करें, यहाँ लिखें नंबर। अब माइस्क्ल में नंबर के नाम से टाइप होती है, में नंबर आते हैं, कॉमा लगाएं। अब दूसरा हम डिफाइन करते हैं नेम, लिखें नेम, नेम स्पेस, इसको करते हैं वॉर चार, क्या कर दूं? वार, वार चार, डब्ल्यू वी ए आर, वी 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 ए आर, वी फॉर विक्ट्री,
4, 8 टी हटा दें बस। ये है टी हटा दें, ये है वेरिएबल करेक्टर। एक है करेक्टर डेटा टाइप, हमने पढ़ी थी करेक्टर डेटा टाइप। वेरिएबल करेक्टर ये दूसरी डेटा टाइप है। ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करें। हम्म, यानी एक और ब्रैकेट लगाऊं, ये ब्रैकेट नहीं क्लोज करके? नहीं नहीं, इसको डिलीट करें, इस ब्रैकेट को डिलीट करें। अब अच्छा। हमने वॉचर बताया है, इस वॉचर की लेंथ भी बता देंगे कि हमारे पास इस नेम की नेम कितने डिजिट का आएगा उसमें, तो वो लेंथ डिफाइन करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन करें, शिफ्ट दबा के स्मॉल ब्रैकेट ओपन करें। कर्ली ब्रैकेट। नहीं नहीं नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, शिफ्ट दबा के 9। शिफ्ट दबा के 9। जी, शिफ्ट 9। यस। यानी उसी के अंदर अब एक यहाँ और ब्रैकेट हमने ऐड किया है। जी, अब यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं जो नेम है, उसकी हमने टाइप बता दी वॉचर। अब वॉचर कितने नेम का करेक्टर कितना होगा, कितने करेक्टर का नेम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देते हैं आप 20, कितने डिजिट होंगे उसके, हम तो ये ये वो डिफाइन करेंगे। अल्फाबेट में लिखूं या 20 नंबर उसमें हाँ नंबर्स? नहीं नहीं, 20, 20, और ब्रैकेट बंद करें छोटा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट और बंद कर दें, जो हमारा मेन ब्रैकेट था। ओके, अब लगाएं सेमी कॉलन और एंटर प्रेस कर दें। अच्छा, ये क्या हुआ, नंबर NUMBER, क्या चीज़ है। नंबर में आईडी डिफाइन किया है, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल आईडी है। ठीक है, और चलिए इसमें आप नंबर की जगह करते हैं INT। जहाँ नंबर की लिखा है जगह क्या? नंबर, INT। दोबारा सारा वो? नहीं नहीं, वही राइट क्लिक प्रेस करें और आगे लेके जाएं, जहाँ आईडी लिखा, नंबर लिखा है ना, वहाँ कर दें INT, इंटीजर। ओके, ये नंबर हटा दूं? जी, INT कर दें, अब एंटर करें। अच्छा, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ना डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करी हमने, हमने डेटाबेस क्रिएट तो कर ली थी। ठीक है, मगर हमने अभी जो टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं उसको कौन सी डेटाबेस में क्रिएट करना है, हमने ओके, वो जैसे सिलेक्ट की थी। इन्वेंट्री है जो अब यहाँ, भी, ठीक। जी हाँ, अब यहाँ लिखिए यूज स्पेस और इन्वेंट्री। हाँ, सेमीकोलन लगा दें। अब जैसे ये लिखा है ना नंबर, अब ये नंबर डेटा टाइप जो है ना, ये ओरेकल के अंदर जो है नंबर होती है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर न्यूमेरिक होती है, माई सीक्वल के अंदर इंटीजर है। ठीक। तो ये हर, ठीक है, अब यहाँ पे आप करना है यूज इन्वेंट्री, एंटर करें। ठीक है, अब आप एरो की प्रेस करें दोबारा से, वो लास्ट जो स्टेटमेंट थी आपकी, और प्रेस करें यस, एंटर कर दें। ठीक है, ये टेबल इसके अंदर क्रिएट हो गया। ओके, क्वेरी ओके, अब मैं लिखें शो टेबल्स स्पेस टेबल्स, सेमीकोलन लगा के एंटर कर दें। देखो यहाँ आपको नजर आएगा, आपको आइटम के नाम से एक टेबल भी क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक आइटम का टेबल भी क्रिएट हो गया और हमारी डेटाबेस भी क्रिएट हो गई। अब हम आते हैं अपने पाइथन के कोड के ऊपर। अच्छा, अब एक पाइथन के कोड पे आते हैं, मैं आपको एक कोड भेज रहा हूँ।
अब एक फ़ोल्डर आप क्रिएट कर लें, इसके अंदर उसका नाम देने के डेटाबेस का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम ये पाइथन का प्रोजेक्ट डालेंगे अपना। इसमें डॉट पी वाई लिखने की जरूरत है या नहीं, फाइल नेम? ये आप थोड़ी सा ये खुद ही बनाएगा। ये मैं आपको ये मैंने आपको कोड भेजा है, ये कोड है, यहाँ पे एंटर करें। अच्छा, ये आपने कहाँ सेव करी है फाइल? इसको किसी फोल्डर पे सेव करा है? कौन सा फोल्डर है जहाँ पे सेव करी है फाइल ये? ये थॉनी के नाम से ये फोल्डर में था। एक कोई स्पेसिफिक फोल्डर बना लें, उसके अंदर इस फाइल को लेके जाएगा। ओके। अभी जो मैंने फोल्ड वो बनाया सेव किया है, वो कहाँ कैसे पता चलेगा कहाँ? अच्छा, एक काम करें। कोडिंग में तो नहीं था? हम्म, अब एक वहीं दोबारा से धोनी पे याद है। हाँ ये इसमें है, ठीक है। कोडिंग आगे, प्रैक्टिस। तो आप एक फोल्डर बना लें, इसको वहाँ लेके जाएं। ओके। यहीं पे सारे, ये या तो यहीं पे बना लें। क्या नाम दे दूँ, डेटाबेस? इसको कहते हैं डेटाबेस कनेक्ट, कनेक्ट के नाम से दे दें। स्पेस ना दें, ठीक, विदाउट एनी स्पेस। बस, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, इसको थोनी में इस्तेमाल ना करें, इसको यहीं रन दें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। ठीक है। और जो फोल्डर था ना हमारा बनाया था आपने, उस फोल्डर पे जाएं, वहां से पाथ लेके आ जाएं। ओके। ये है सीडी। हाँ जी, वो पाथ पहले कॉपी कर लें। जी, इस पूरे पाथ को कॉपी करें और वहां पे लेके आ जाएं। ओके, अब यहाँ से आप लिखें नोट पैड और स्पेस दें। यहाँ देते हैं APP.py। ठीक है, एंटर कर दें और जो यस कर दें, क्रिएट, यस। जो मैंने कोड दिया है आपको, यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है। शो क्यों नहीं हो रही? एक मिनट, क्या करें आप, यहाँ पे हैंग हो गया ये। वो शो नहीं हो रहा। दोबारा क्लिक करें इस पे, इसको बंद हाँ करके ठीक है, दोबारा खोल लें। ठीक ठीक ठीक, हाँ। ठीक है, इसको सेव कर दें। अच्छा, आप आ जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए और मैं आपको एक और भेज रहा हूँ कोड। ठीक है। अच्छा, एक आपने फोल्डर क्रिएट करना है टेम्पलेट्स के नाम से, जहाँ पे ये आपको है ना, आपको मैंने एक फोल्डर भेजा है, इसका नाम है टेम्पलेट्स। ये एक नेम भेजा है मैंने आपको, यहाँ से नेम कॉपी कर लें, वहीं पे एम के लिखे, टेम्पलेट एम के इसके दिया ऊपर, है। इसके ऊपर भी कोई कोड है वो भी कर? नहीं नहीं, हाँ, पहले ये फोल्डर क्रिएट करें।
यानी कि एम के डी आई आर यस स्पेस, और वो टेम्पलेट के नाम, ये जो नाम दिया है उस नाम से फोल्डर क्रिएट कर दें, एंटर कर दें। अभी लिखें cd, ओके, और टेम्पलेट के अंदर आ जाएं। अब यहाँ लिखें नोटपैड स्पेस आइटम डॉट एच टी एम एल, आइटम्स डॉट आइटम्स नहीं, आइटम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, नहीं एस नहीं है, एस नहीं है, एच टी एम एल। ठीक है, एंटर कर दें, यस करें। अब जो मैंने आपको एच टी एम एल कोड दिया है, आप ये एच टी एम एल कोड यहाँ डाल दें। ठीक है, इसको सेव कर दें। सेव कर दिया, जी। ओके। अब आप आ जाएँ ए पी पी डॉट पी वाई की फाइल है ना, जो इसकी साथ ही फाइल है ना, इस वाली फाइल पे आ जाएँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे। नहीं नहीं, जो टेक्स्ट में फाइल खोली है टेक्स्ट बॉक्स में, या यस ये हाँ नोटपैड में खोली हुई है। जी। हाँ, इस पर क्लिक करें ए पी पी डॉट पी वाई पे, दिस वन यस। इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अच्छा, पहले हम थोड़ी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग हमारे देखें, सबसे पहले ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने इसके टॉप के ऊपर ही आए, वो आपने कंप्लीट किया इसका। ये। हाँ, ये कंप्लीट आपका आउटपुट है। जी। देखिए, घूमें, यही से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम क्लास इंपोर्ट फर्स्ट, ठीक है, और एंड हो रहा है शो तक। हाँ जी, कंप्लीट है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो लाइब्रेरीज हैं, हम भी वहाँ पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे पहले। अभी हम इसको पूरी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी पहले कुछ सेटिंग को चेंज करते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पाइथन का कोड है जो कि माई सीक्वल से कनेक्ट कर रहा है, माई सीक्वल की डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक अपना HTML की फाइल नहीं बनाई है, जो कि HTML का जो हमारा वेब पेज की वजह से आप चलाएंगे इसको, तो हमारे पास एक पेज आएगा HTML का, उसके ऊपर हम कुछ इनपुट करेंगे, वो इनपुट जो भी होगा, तो चीज़ आप सेव करेंगी तो वो सेव करने के बाद डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके राइट कर देगा। ओके, तो अभी हम इसको सबसे पहले ये करते हैं कि इसमें जो कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं डेटाबेस में जो कनेक्शन करने के लिए, ये लिखा है माई सीक्वल डॉट कनेक्शन, ये लिखा है डी बी माई सीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ये कर रहा है कि माई सीक्वल के साथ कनेक्ट करने का ये पूरा सिंटैक्स है। यहाँ पे लिखा होस्ट, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या चीज़ है, आपकी जो मशीन है, जिस मशीन से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे वो आएगी। अगर आपने अपनी लोकल मशीन से कनेक्ट करना है, ठीक है, लोकल मशीन मतलब आपकी अपनी पीसी के ऊपर आपकी डेटाबेस है, तो वो आपकी मशीन आपका लोकल होस्ट होगी। या आपकी कोई मशीन जो कि रिमोटली मौजूद है, तो उस मशीन का जो पे उसकी आईपी एड्रेस या उसका होस्ट नेम, उसका आईपी एड्रेस या होस्ट नेम आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। कि आपने लेट्स सपोज आपका कोई सर्वर है जो कि रिमोटली किसी जगह पे मौजूद है, या आपकी आपकी किसी हॉस्पिटल में है सर्वर है, तो उसके अंदर कुछ सर्वर इंस्टॉल है, इसका इन्वेंट्री का सर्वर है या उसका डेटाबेस का सर्वर है, तो उस सर्वर सर्वर का नाम, जो नाम होगा जहाँ पे डेटाबेस चल रहा होगा, यहाँ पे उसका नाम आएगा जहाँ पे आपका डेटाबेस इंस्टॉल्ड है। अभी हमने माइस्क्ल का डेटाबेस आपकी मशीन पर इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो जो लोकल मशीन होती है बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है लोकल होस्ट। लोकल मशीन जो आपकी मशीन है, आपकी जो मशीन है आपके नहीं है, वो लोकल होस्ट होगी, तो उसका नाम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट। अगर आपने किसी दूसरी मशीन से करना है तो उसका यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यूजर रूट। हमने एक चीज सबसे पहले देखा था कि यूजर हमने बनाया था माइस्क्ल के ऊपर, उसका पासवर्ड डाला था।
तो जो यूजर जिस डेटाबेस से आपने कनेक्ट करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, उस डेटाबेस पे कौन से यूजर से आपने कनेक्ट करना है, जरूरी नहीं है रूट से कनेक्ट करें आप। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस इंस्टॉल होता है तो रूट का यूजर होता है जो कि प्रिविलेज यूजर होता है। प्रिविलेज यूजर का मतलब है इसके पास डेटाबेस के सारे राइट्स होते हैं। ठीक ठीक है, सारे राइट्स होते हैं, हर किस्म का काम कर सकता है, डेटाबेस को डिलीट भी कर सकता है, डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकता है, अपडेट वटेवर सब काम कर सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है ये यूजर। तो आप अगर किसी एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, आपको कोई डेटाबेस को एक्सेस मिलता है, तो वो आपको रूट का यूजर शायद ना दें, वो आपको एक नया यूजर बना के देंगे और उसको एक सेलेक्टेड राइट्स होंगे। है। ये भी हो सकता है कि आपको उस डेटाबेस को सिर्फ डेटाबेस पे सिर्फ आपको सेलेक्ट करने के राइट्स दे दिए, क्रिएट आप नहीं कर सकती। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दो यूजर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने यहाँ पे वो देना पड़ेगा। हम आगे ये भी देखेंगे डेटाबेस के अंदर कोई नया यूजर क्रिएट करना हो कैसे क्रिएट करेंगे, वो कभी कर सकते हैं। अभी हम बाय डिफॉल्ट यूजर यूज कर रहे हैं रूट। ठीक है, अब उसका आता है, दूसरा आता है पासवर्ड। आपने जो डेटाबेस बनाया था उसका एक पासवर्ड डाला है, जो पासवर्ड डाला था यहाँ पे वो पासवर्ड एंटर कर दें। बाकी दो चीज़ें हमारी सेम है, सिर्फ पासवर्ड चेंज है। पासवर्ड आप नया डाल दें, आपने एंटर किया था। ठीक है, तो पासवर्ड इसका ये आ गया। अब डेटाबेस हमने क्रिएट किया था नया इन्वेंट्री के नाम से, यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम दे दें। ठीक है, तो अब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था इन्वेंट्री के नाम से, ये चीज़ हमारी सेव हो गई। अब हमने टेबल जब बनाया था, उस टेबल के अंदर हमने क्या किया था, कुछ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंटर की थी। जो हमने क्या किया था, एक आईडी के नाम से कॉलम बनाया था, एक क्या बनाया था, आईडी के नाम से बनाया था, और एक हमने बनाया था नेम के नाम से। ओके, इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे वो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। देखें, ये आपके सामने आ रहा है, आइटम नेम, सेल प्राइस, और आपके सामने इंसर्ट की कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, ये वो सारा का सारा सिंटैक्स है कि आपने डेटाबेस के साथ कैसे इंसर्शन करनी है। तो अभी तक हम आज यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके चलेंगे, और इसके साथ हमने डेटाबेस के साथ इसी माइस्क्ल कोड को कैसे कनेक्ट करना है वहां से करेंगे स्टार्ट। अच्छा, एक ठीक है, चीज, ये जो हम काम कर रहे हैं ये बेसिकली हम डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस करेंगे और वो सारा, ये जी जो होस्ट और ये सारी जो राइट्स वगैरह की बात हो रही है, ये सब ये कहाँ पे काम हो रहा होगा? हाँ, अब ये डेटाबेस के राइट्स डिफाइन करना, ये सारा का सारा काम हो रहा होगा डेटाबेस लेवल के ऊपर। ये पाइथन लेवल पे नहीं होगा, ये डेटाबेस लेवल पे होगा। कि यूजर क्रिएट करना, यूजर को राइट्स देना, ठीक है, और टेबल क्रिएट करना, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सब माइस्क्ल लेवल पे हो रहा होगा, डेटाबेस लेवल पे। जो आपका जो लेट्स सपोज आप किसी फॉर्म के अंदर काम कर रही है, तो वहां से आपको डेटाबेस कोई मिलती है काम करने के लिए, तो हो सकता है ये सारा काम वहाँ यानी का जो यहाँ डीबी पे होगा। इधर जी, माइस्क्ल यहाँ पे पर होगा, काम हो रहा होगा। ये यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि वो था कि क्रिएट यूजर आईडी और ये इस तरह का वो सारा कमांड वगैरह सेम सिंटेक्स इस वगैरह इस 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 तरह चलाएंगे। क्रिएट ठीक। यूजर, हमने अभी क्रिएट टेबल ही कमांड चलाई थी ना, हाँ हाँ तो हाँ, वैसे ही क्रिएट यूजर की कमांड भी होंगी, वो क्रिएट क्रिएट यूजर करेंगे। ठीक हो गया। सही। ठीक है, ओ, तो वो माई को हम वो भी देख लेंगे कि हमने माई में यूजर क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक। तो अभी आपके पास माई इंस्टॉल्ड हो गया है, तो जी। नेक्स्ट क्लास में हमने इसी पाइथन के कोड को माई के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हम इसमें ये भी काम करेंगे कि माई को एक टेक्स्ट फाइल, जैसे आपको अपने हॉस्पिटल से कोई टेक्स्ट फाइल मिलती है, और आप चाहते हैं कि पाइथन के थ्रू उसको प्रोसेस करवाएं और उसका कोई ग्राफिकली डिस्प्ले करवाएं, तो उस ये भी देख लेंगे कि उस फाइल को हमने डेटाबेस में सेव करें और उसको ग्राफिकली डिस्प्ले करवाएं बाय द यूज ऑफ पाइथन और एचटीएमएल को यूज करते हुए काम करके देखेंगे। ये हम पाइथन में क्यों नहीं सारा कोडिंग वगैरह कर रहे हैं? पाइथन में ही कर रहे हैं, सारी कोडिंग पाइथन में ही लिखी हुई है, मगर जो हमारा ग्राफिकली, जो हमारा वेब के ऊपर इस्तेमाल होगा उसके तो हमको एचटीएमएल चाहिए। ठीक है, पाइथन हमारी बैकएंड पे लैंग्वेज होगी जो कि जो प्रोग्रामिंग काम कर रही होगी। एचटीएमएल तो हमारा वेब का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है ना। हम्म। जो हमने पढ़ा कि एचटीएमएल है एक सीएसएस, हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। ठीक है, जी। एचटीएमएल क्या कर रही है, हमारा वेब पेज जो बनाएंगी आप, तो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको एचटीएमएल के अंदर लिखना पड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग करेंगे आप सीएसएस के अंदर। अब आती है, आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे उसकी प्रोग्रामिंग के अंदर दो टेक्निक है, या तो आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, या हम यहाँ पे पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक।
ठीक है, तो हमने जावास्क्रिप्ट भी देख लिया, मगर हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पाइथन इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्रोग्रामिंग पे जो हमने प्रोग्रामिंग करनी है ना, हमने हमने उसके जो इवेंट हमने जो अपना पेज बनाया है, उसके बेस पे हमने काम करवाना है, वो बाय द यूज ऑफ पाइथन करवा रहे होंगे। सही। तो इस पे हमने थोनी को क्यों नहीं यूज किया है? थोनी से भी कर सकते हैं, देखिए थोनी एक एडिटर है, ये हम्म। काम थोनी में ही कर सकते हैं। ठीक है, धोनी में ही सारा काम, भी सारा काम धोनी, देखें टेक्स्ट एडिटर है, आपको सारा का सारा इजीली चीज़ें मिल जाएंगी, वहां हम्म। से भी हो जाएगा। हम्म। मगर मैं प्रेफर करता हूँ कि नोटपैड पे करवाने के लिए मैं आपको आखिर में धोनी से भी करवाऊंगा। मैं एक्चुअली इस वजह से कह रही हूँ, अब जिस तरह से ये अब जिस तरह से ये आ सारे गया। सिंटेक्स वगैरह ये सब चीजें थी, तो अभी हम जो कमांड प्रॉम्प्ट पे जो हम्म। नोटपैड पे जो लिख रहे हैं वो। जहाँ नहीं आएगा। हाँ हाँ। सही है। धोनी के अंदर भी ये देख लेंगे, धोनी से भी कर लेंगे आपको। नहीं नहीं, मैं ठीक है। सिंटेक्स की बात कर रही हूँ, यानी अब जिस तरह से हम इनपुट आउटपुट वगैरह के लिए ये वाले सारे सिंटेक्स यूज कर रहे थे, हाँ। मतलब ये चीज, ये सारी चीज जो है वो, अब यहाँ ये नहीं है। वाला जो कोड, हाँ ये कोड जो है ये किस हाँ देख। सीक्वेंस में रखा है? हाँ हाँ। अब ये इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, देखें जरूरी नहीं है मेरे पास कि मैंने इनपुट आउटपुट लेना हो। ठीक है, ये हम्म। कोड जो इनपुट आउटपुट का काम जो हो रहा है ना, अब यहाँ पे एचटीएमएल खोलें, आइटम डॉट एचटीएमएल। क्या खोलूँ मैं? ये ये इसी के जो बराबर में फाइल है आइटम डॉट एचटीएमएल, उस पर क्लिक करें। ये जो सेकंड फाइल है ना आइटम डॉट एचटीएमएल, ये नोटपैड पे, नोटपैड पे ही। अच्छा सॉरी, ठीक है। नहीं नहीं, लास्ट वाली फाइल है ये, आ रहा। ये देखें, ये जो इनपुट आउटपुट का काम है ना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाय द यूज ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या कर रहा है मेरे पास, वेब सेकंड, बेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेब बेस दे रहा है। वो जो हाँ आप थोनी में इस्तेमाल कर रही हैं वो आपको टेक्स्ट बेस है, नोटपैड पे चल रहा था, अब मुझे वेब बेस दिखाना है, तो उसके लिए मैं एचटीएमएल इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, वो तो मैं समझ गई। अब जिस तरह से ये है, ये चीज जो है ये क्या डिस्प्ले कर रही है, ये क्या शो कर रही है कि ये क्या है? ये भी पाइथन का ही कोड है, ये पाइथन का ही कोड है, वहां पे आप इनपुट लिख रहे थे, अब ये पाइथन के अंदर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमने ये कोडिंग करना पड़ेगी। ठीक। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा पूरी कोडिंग, क्या ये कोडिंग है क्या। ठीक है। ठीक है। प्रिंट, आप आपको कंफ्यूजन ये हो रही है कि हम प्रिंट इनपुट मैं इस्तेमाल नहीं समझ कर गई, रहे हैं, वो यही कंफ्यूजन। डिजाइनिंग के लिए हम वो यूज कर रहे थे, कोई चीज हमें डिस्प्ले किस तरह से करवानी है, ये हमने कनेक्शन देखो, बनाना है डेटा। बनाना है, हम उस पर डिफरेंट उसके अंदर सीधे सीधा हम पाइथन ही इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक। मगर इस कोडिंग के अंदर पाइथन और एचटीएमएल को दोनों को मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। ठीक है, तो मैं क्लास में आपको बताऊंगा, तो इसको आप सही सीक्वेंस लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। नहीं, ठीक। ठीक है। जी। अल्लाह हाफ़िज़।